हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आकाश। स्वागत है आप सभी का बुल्स ऑफ मार्केट ब्रेकर के एसएमसी सीरीज़ के एक और नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्रीज प्लान करने के लिए किन सारे कन्फर्मेशंस की नीड होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि मार्केट में जो एंट्री बनती है वो आप लोगों के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट आईडीएम करता है। आईडीएम करने के बाद मार्केट में आप लोगों को जो पहली एंट्री मिलती है वो मिलती है आप लोगों को डिसीजनल पर, सेकंड मिलती है आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर। यह हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस 2 क्लास के पहले, ठीक है ना। जो लास्ट वन हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि और भी कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहां पर मार्केट आपको एंट्रीज बनाकर देता है, जिसका डायग्राम अभी आप लोग के सामने ओपन है, ठीक है। जिसमें कि मैंने बताया था कि आईडीएम स्वीप होने पर, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने पर, आपके डिसीजनल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टाइप होने पर, या फिर मार्केट यदि किस कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप करता है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस में आप लोगों को आपके एंट्री मॉड्यूल बनते हुए दिख सकते हैं, जहां से आप लोग अपने जो ट्रेड को है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके पार्शियल प्रॉफिट के लिए, सॉरी टू से आप लोगों के एक छोटे टारगेट के लिए या फिर आपके फुल टारगेट के लिए, ठीक है। अभी इसमें टारगेट किस तरीके से सेट करते हैं, आप लोगों के जो मार्केट होते हैं वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप हुआ है, ठीक है, और मार्केट क्या करता है कि आप लोगों के जो टारगेट है, आप लोगों को ऊपर का जो भी एक चेंज ऑफ करेक्टर होगा वहाँ तक के आपके टारगेट होना चाहिए। जो भी आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो आपकी टारगेट होना चाहिए। बाकी मार्केट कई बार क्या करता है, इंटरनल लिक्विडिटी को लेकर ही गिर जाता है और हम लोग हमारा जो भी एक स्टॉप लॉस होता है वो वहाँ पर हंट हो जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग ब्रेक इवन पर निकलना होता है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट में क्या सारे टारगेट फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट में आईडीएम स्वीप होने पर कौन से एंट्री मॉड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और यदि कोई सी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो कौन से एंट्री मॉड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। एसएमसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट में 2 तरह के एंट्री मॉड्यूल बनते हैं, ओके। वो जो दोनों तरह के एंट्री मॉड्यूल मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दे दूंगा, जिससे कि आपको ये जो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इन केस यदि आप लोगों का मार्केट क्या करता है, आपका जो आईडीएम है, ठीक है, इंड्यूसमेंट जो होता है, इंड्यूसमेंट को यदि स्वीप करता है तो ये सबसे आपकी पहली एंट्री बनती है, ओके, जो कि मैंने आप लोग को पिछले क्लासेस में भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट यदि आपका आईडीएम स्वीप करता है तो आईडीएम जब ये कैंडल क्या करता है, अपना जो आईडीएम होता है उसको स्वीप कर देता है। स्वीप करने का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर आप लोग मार्क कर रहे हो, ठीक है, वो आपका हायर जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है, ओके। इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अलग अलग लोअर और हायर टाइम फ्रेम हम लोग को एडजस्ट करना होता है, वो मैं आप लोगों को आगे इसी वीडियो में बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पर समझो कि ये जो मार्केट आप लोगों का ये 15 मिनट का आप लोगों ने स्ट्रक्चर मार्क करके रखा हुआ है। स्ट्रक्चर को मार्क करने के बाद अब मार्केट क्या करता है, आपका आईडीएम आता है, ठीक है। आईडीएम के जो ये स्विंग है इसको क्या करता है, कैंडल को क्लोज नहीं करता है। यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप कर देता है। जो कैंडल है वो पहले नीचे शेडो बनाती है और ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पर क्या होती है, आपका जो इंड्यूसमेंट होता है वो स्वीप हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का इंड्यूसमेंट स्वीप होता है, ठीक है, सपोज करो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर था और 15 मिनट की कैंडल यदि इंड्यूसमेंट को स्वीप कर देती है, ऊपर की तरफ को क्लोज हो जाती है, तो हम लोग को क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाना है, ओके। लोअर टाइम फ्रेम आप लोग यदि आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का जो लोअर टाइम फ्रेम होता है आप लोग 3 मिनट भी कंसिडर कर सकते हैं और 1 मिनट का भी लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग किसी स्टॉक में कैश में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि जो कैंडल्स होते हैं वो प्रॉपर बनते नहीं है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें वॉल्यूम की कमी होती है, ठीक है, या फिर जो कैंडल्स होते हैं वो जंप कर जाते हैं। तो क्लियर जो डाटा रीड करना होता है हम लोगों को, स्ट्रक्चर जो रीड करना होता है वो हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आता है। तो इस कंडीशन में यदि आप लोग स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक में कैश को बाय सेल करना चाह रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्रीज बनाना चाह रहे हैं, तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, ओके। या फिर आप समझ लीजिए कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम कब लेना है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप लोग इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, या सेंसेक्स को आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी है आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। 15 मिनट आपका हाई टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप लोग स्ट्रक्चर की मार्किंग करेंगे और 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा वो आप लोगों के लिए लोअर टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। अभी हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की जो कहानी जब मैं लाइव एग्जांपल आप लोग को दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसी का एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप लोग ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोग अपने फॉरेक्स मार्केट या किसी करेंसी पेयर या फिर आप लोग बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम है,
यदि आप लोग बिटकॉइन या फिर आप लोग फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना चाहते हो तो 1 घंटे से कम का टाइम फ्रेम एटलीस्ट आप लोगों को मार्क नहीं करना है। जो आप लोग स्ट्रक्चर की मार्किंग करोगे तो कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कीजिए। काम तो ये 1 मिनट पर भी वही करेगा, 5 मिनट पर भी वही करेगा, और 1 दिन के टाइम फ्रेम पर भी सेम रूल्स ही इसमें फॉलो होंगे। रूल्स कभी भी इसके कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि चेंज नहीं होंगे, बट एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है वो सुटेबल होता है फॉर आप लोगों के फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर यदि आप लोग फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो ये आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम होगा फॉरेक्स मार्केट के लिए। और यदि आप लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में तो उसमें भी आप लोग 1 घंटे का या 4 घंटे की स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, और 1 मिनट पर आप लोग 5 मिनट पर जाकर आप लोग अपने लोअर टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशंस ले सकते हैं किसी भी पीओआई लेवल के पास में। ठीक है, पीओआई लेवल कैसे होता है, लिक्विडिटी स्वीप होना भी पीओआई होता है, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, या फिर आपके ऑर्डर फ्लो, ये जो सारी चीज़ें होती है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आप लोग को समझ में आई होगी। अब आगे समझो, मार्केट में आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम स्वीप होने के बाद कैंडल क्लोज होता है, कैंडल क्लोज होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप लोग जाते हो, लोअर टाइम फ्रेम जस्ट लाइक आप लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले गए। ठीक है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, सपोज करो ये जो मार्केट है यहाँ पर सिंगल लेग में मैंने तो शो किया, ठीक है, बाकी मार्केट क्या करता है जब भी आप लोग का आईडीएम करने के लिए भी आता है ना तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम पे भी बनता है, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे तो 101% बनना ही है। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हो गया, यदि आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से पुल बैक बनाता हुआ आता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके आईडीएम को स्वीप करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख कर भी रखा हुआ है आईडीएम और एनी लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कौन सी स्वीप हुई है, प्रीवियस फर्स्ट वाले स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, आईडीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आईडीएम स्वीप हुआ है। ठीक है, इसी कंडीशन में यदि यहाँ पर देखोगे तो इस वाले लेवल के पास में लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो इस कंडीशन में भी, ठीक है, और इस कंडीशन में भी, ये दोनों ही कंडीशंस में ये वाले लोअर टाइम फ्रेम का आप लोग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या दिखता है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो ये आप लोगों के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों ने अपना जो भी एक चार्ट है उसको ओपन करके रखा है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये मार्केट इस तरीके से पुल बैक बनाता हुआ नीचे आ रहा होगा। नीचे क्यों आ रहा होगा, अपने इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये जो आईडीएम लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, इस आईडीएम को मार्केट स्वीप करने के लिए आ रहा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में मार्केट में हाई टाइम फ्रेम के पीओआई की नीड नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट में आप लोगों ने लिक्विडिटी यहाँ पर मार्क करके रखी, जैसे ही आप लोग की लिक्विडिटी स्वीप होगी, कैंडल क्लोज होगा, तो 1 मिनट या फिर 3 मिनट पर जब भी आप लोग जाओगे तो सबसे पहला वाला ये जो पुल बैक होगा, ठीक है, ये वाला जो पुल बैक आप लोगों ने जो ये मार्क करके रखा हुआ है, ओके, ये वाला जो पुल बैक आपका, ये आपका कौन सा पुल बैक है, ये लोअर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वाला पुल बैक है। इस पुल बैक को हम लोग मार्क करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आप बोलोगे सर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो जो हायर लो होता है वो ब्रेक होता है उसके बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ना, मेजर ट्रेंड चेंज होता है, बाकी यहाँ से हम लोग क्या करें, प्रो ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यूएशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर अभी क्या चल रहा था, डाउन फॉल चल रहा था, मतलब स्ट्रक्चर जो था वो डाउन साइड की तरफ को जा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये फर्स्ट वाला पुल बैक हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग सेम लेवल के पास से कौन सी एंट्री को प्लान कर रहे हैं, बाई साइड की एंट्री को प्लान कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट क्या करेगा, हमारे फर्स्ट वाले पुल बैक को क्या करेगा, हंट करेगा, हम लोग इस कंडीशन में इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया। चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करने के बाद जब भी ध्यान रखना, यदि मार्केट किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी को, ठीक है, या फिर मार्केट आपके आईडीएम की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, उस कंडीशन में मार्केट में आप लोगों का जो एंट्री मॉड्यूल बनता है वो बनता है चॉक प्लस ऑर्डर फ्लो एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, अब इस चॉक प्लस ऑर्डर फ्लो एंट्री मॉड्यूल में क्या होता है कि जो सबसे पहला वाला आप लोगों का पुल बैक होता है ये आप लोग चॉक मार्क करते हैं। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो बनता है, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या था, ये लास्ट सेलिंग मूव था बिफोर दी बाय। ये वाली जो बाइंग आई थी उसके पहले जो एक फर्स्ट सेलिंग आती है, इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक कैंडल से ज़्यादा कैंडल्स में यदि मार्केट पुल बैक बनाता है तो उस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वो जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते थे। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर 3-4 कैंडल्स में सेलिंग यदि हो जाती है तो इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो कंसिडर करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, चॉक प्लस ऑर्डर फ्लो एंट्री मॉड्यूल। मार्केट में क्या होगा, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा और ये फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो जैसे ही यहाँ पर बनता है तो आप लोग क्या करेंगे, जब ये मार्केट इसको अगेन रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो इस वाले लेवल के पास से आप लोग अपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी को प्लान करेंगे। ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस आप लोगों का रहेगा
वो आप लोग कहाँ पर रखेंगे, इस ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो कैंडल स्वीप होता है ना, उसी स्वीप वाले कैंडल के नीचे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो टारगेट रहेगा आपका, अगेन अब ये जो हायर हाई पॉइंट होगा आप लोगों का, ठीक है, जो ये आप लोगों ने यहाँ पर हायर हाई मार्क किया आईडीएम स्वीप होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस वाले पॉइंट तक मार्केट को टारगेट करेंगे। ओके, अब इस कंडीशन में सर ये यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, उस कंडीशन को ही फॉलो करने के लिए मार्केट यदि जाएगा, हमें क्या करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स क्या बोल रहे हैं कि मार्केट ने यदि आईडीएम आप लोगों का स्वीप किया है और लोअर टाइम फ्रेम पर ये सारे कन्फर्मेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम लोग अपना ट्रेड बनाएंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हमारे स्विंग के नीचे। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब इसके नीचे हम लोग को थोड़ा सा है ना एक माइंडसेट लगाना है कि क्या इस वाले लेवल के पास में मार्केट में, सपोज करो यहाँ पर कोई डबल बॉटम की लिक्विडिटी, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ट्राई कर रहा होगा मार्केट, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, हो सकता है यहाँ पर मार्केट ट्राई कर रहा हो लिक्विडिटी स्वीप करने का, बट नीचे के ये भी जो आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में मार्केट में क्या होता है ना, नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग हो, जैसे यहाँ पर इक्वल लो की लिक्विडिटी जो थी वो पेंडिंग थी, तो मार्केट क्या करता है, कई बार इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप तो करता है, बाकी अगले ही कैंडल में यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देता है और यहाँ तक फॉल करता है, कहाँ तक, इस इक्वल लो तक। जो भी आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स हो, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल लो ही हो, यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का कोई ट्रेंड लाइन हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप की लिक्विडिटीज़ हो, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो अपनी लिक्विडिटीज़ होता है उसको स्वीप करता है, और यदि लिक्विडिटी स्वीप करने पर मार्केट अपने कैंडल को नीचे से लिक्विडिटीज़ को स्वीप करता है और ऊपर की तरफ को कैंडल क्लोज करता है, तो इस कंडीशन में भी आप लोग इसी एंट्री मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, हमारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यदि आप लोगों ने सही तरीके से मार्क की है, ठीक है, तो आप लोग लिक्विडिटी स्वीप होने पर भी ट्रेड बना सकते हैं और आईडीएम स्वीप होने पर भी ट्रेड बना सकते हैं। आईडीएम स्वीप होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनाना होता, उसके पहले ये सारे एंट्री मॉड्यूल्स को हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पर चेक करना होता है कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशंस मिले। यदि हाँ मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी ट्रेड होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, यहाँ तक की कहानी आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। इसका जो एक रियल चार्ट एग्जांपल है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ अपने गोल्ड के चार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड में रिसेंट में ही कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, मैंने इस गोल्ड के चार्ट को प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आप लोग के एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, ध्यान से समझो। मार्केट क्या कर रहा है, अपने पुल बैक बनाता हुआ आ रहा है। इसके पिछला जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसका जो पिछला वाला स्ट्रक्चर था उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपका हायर लो था, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका ये हायर हाई था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आईडीएम किया हुआ है, तो ये पॉइंट आपका हायर हाई बना, और इसके ऊपर जाकर जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ तो ये जो पॉइंट आप लोगों का हुआ ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का हायर लो हो जाएगा। ओके, अगेन मार्केट ने क्या किया, अपना फर्स्ट वाला पुल बैक यहाँ पर लिया, फर्स्ट वाला पुल बैक मार्केट में। अब जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट वाला जो पुल बैक था इसको सेम लेवल के पास में जब ये मार्केट आया, तो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम के नीचे कैंडल को क्लोज नहीं किया। इस मार्केट ने क्या किया, आईडीएम के नीचे मार्केट आया और कैंडल को मार्केट ने स्वीप किया। आई होप आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होगा, आईडीएम जो है यहाँ पर स्वीप हुआ है, ठीक है। जैसे ही आईडीएम यहाँ पर आकर स्वीप हुआ था, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आईडीएम स्वीप हुआ, फर्स्ट टाइम भी स्वीप हुआ, सेकेंड टाइम भी, मतलब ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि नीचे से लिक्विडिटी में स्वीप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसके नीचे कोई ऑर्डर फ्लो पेंडिंग नहीं है। ध्यान से समझो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक तो है इस पूरे रेंज में, यहाँ से लेकर इस वाले हायर लो से लेकर इस वाले हायर हाई के बीच में कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था कि ऑर्डर फ्लो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑर्डर ब्लॉक की, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। और मार्केट में लिक्विडिटीज़ कहाँ पर है, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, और मल्टीपल लिक्विडिटीज़। यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्केट में चल रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के बीच में काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ वगैरह थी, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ओके, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए, ठीक है ना, मार्केट ने लिक्विडिटीज़ वगैरह स्वीप की। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में आएंगे, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग शिफ्ट हुए। 1 मिनट का जैसे ही हम लोगों ने जो भी हमारा चार्ट होगा उसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, मार्केट में क्या हुआ, आप लोगों ने अपना जो भी स्ट्रक्चर था उसको मार्क किया, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके जो कैंडल्स थे यहाँ पर स्वीप हुए, ठीक है। कैंडल स्वीप होने के बाद अब ध्यान से देखो, ये मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है, इस तरीके से। पहला ये वाला पुल बैक बना, ठीक है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर एक पहला पुल बैक ये वाला बना, और यहाँ से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको शिफ्ट किया। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में जो आप लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो इस वाले कैंडल के पास में आया। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला पुल बैक है। यदि आप लोग इस वाले बॉटम लेवल से देखोगे तो सबसे पहला पुल बैक कहाँ पर है, क्या ये वाला है, नहीं,
क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, और ये मार्केट नीचे आया तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा। तो इस वाले पुल बैक को हम लोग क्या बोलेंगे, CHOCH, मतलब इसको हम लोग चौक कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा चौक हो जाएगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पर ये पहला पुल बैक जो है हमारा चौक हो जाएगा। और मैंने आप लोग को जिस तरीके से बताया था कि चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप लोगों को यदि हायर टाइम फ्रेम पर आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट का था और 5 मिनट पर जो आईडीएम था वो स्वीप हुआ था, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर फ्लो से एंट्री बनाएंगे। तो ये हमारा लास्ट सेलिंग मूव था जिसके ऊपर कैंडल ने जाकर क्लोजिंग दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लास्ट सेलिंग मूव है, पहले ऊपर गया था फिर ये नीचे आया, तो ये लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर दी बाय, ठीक है। ये वाली जो बाइंग आई है मार्केट में, इस बाइंग के पहले ये वाला जो मूव था ये लास्ट आप लोगों का क्या था, सेलिंग मूव था। और इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने कैंडल को क्लोज किया, अगले कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, यदि मार्केट में अगला कैंडल यहाँ पर टैप हो रहा है तो हम लोग सेम लेवल के पास से अपनी एंट्री बनाएंगे। ओके, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इस वाले स्विंग के नीचे, ये वाला जो हमारा स्विंग होगा उसके नीचे। या तो हम लोग टाइट स्टॉप लॉस दे सकते हैं या फिर एक छोटा मोटा बफर के साथ में आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट आप लोगों के लिक्विडिटी को अगेन स्वीप करने के बाद ऊपर जाता है, तो एक छोटा सा बफर आप लोग दे सकते हो। ओके, 1-2 रुपये का एक जो भी एक छोटा सा बफर होता है उसको देने के बाद आप लोग जो अपना टारगेट पॉइंट रखोगे, वो टारगेट पॉइंट आप लोग का क्या होगा, ये वाला जो हायर हाई पॉइंट था। आईडीएम स्वीप होने पर भी यह हायर हाई मार्क होता है और आईडीएम क्लोज होने पर भी हायर हाई मार्क होता है। समझ में आ रहा है? इतनी बात हम लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इस कंडीशन में भी यहाँ पर जब चेंज ऑफ करेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कैंडल क्लोज हो, इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझो। ये वाला जो मैंने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया ना, ये वाला, तो यहाँ पर यदि कैंडल स्वीप होगा तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? यदि इस वाले कंडीशन में जैसे ये हायर हायर टाइम, ये मतलब ये आप लोग का क्या था, हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग को कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। बट यदि आप लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री बना रहे हो और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाने के लिए जब ये चेंज ऑफ करेक्टर आप लोग मार्क करोगे और यहाँ पर कैंडल स्विप होता है, तो भी ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड ही माना जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो पॉइंट है आप लोगों का ब्रेक, ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो इंटायर जो जोन है सेलिंग वाली, ये आप लोग का क्या होगा, ये आप लोगों के लिए आप लोग का होगा एक आप लोगों का ऑर्डर फ्लो। ओके, ये लास्ट ऑर्डर फ्लो है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय, तो ये आप लोग का ऑर्डर फ्लो है। सेम लेवल के पास से आपने अपनी एंट्रीज वगैरह प्लान की। ओके, और ये जो आपका टारगेट होगा, ये टारगेट आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों का टारगेट होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों ने अपनी एंट्रीज बनाई, ठीक है, और स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग के नीचे, टारगेट आप लोग अपने डायरेक्ट ये जो भी हायर हाई है यहाँ तक रखोगे। ओके, तो ये वाले जो आपका एंट्री पॉइंट था, आप लोगों को मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री भी देखना सिखाई, ठीक है, और किस तरीके से आप लोग इसको स्ट्रक्चर के साथ में फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई। और ये रिसेंट ही एग्जाम्पल यदि आप लोग देखोगे तो 28 अगस्त का ही एग्जाम्पल है। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि मैं रिसेंट के कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं। ओके, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल था, ये यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती हैं, तो यहाँ पर अब ध्यान से समझो, इसी पॉइंट पर यदि हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप भी तो हुई है ना, यहाँ पर समझो ध्यान से। ये वाला जो पॉइंट था आप लोगों का, यहाँ पर लिक्विडिटीज़ भी स्वीप हुई हैं। फर्स्ट ये वाला पॉइंट है, सेकेंड ये वाला पॉइंट है, ये दोनों क्या है, इक्वल लो बन रहा है, इक्विवेलेंट लो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या है, ये इक्वल लो की क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जैसे कि ये रही, ये लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है। आईडीएम भी स्वीप हुआ और लिक्विडिटी भी स्वीप हुई। आईडीएम खुद ब खुद अपने आप में एक लिक्विडिटी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेने के बाद आप लोगों को लिक्विडिटीज़ भी स्वीप किया और आईडीएम भी स्वीप हुआ और मार्केट आप लोग का ऊपर गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो शुरू के 2 एग्जाम्पल्स थे वो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाया हूँ डायग्राम के थ्रू, और रियल चार्ट के थ्रू भी आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड वाले एग्जाम्पल पर, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मार्केट में ध्यान से समझो। ये वाला जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि आईडीएम स्वीप होने पर कैसे एंट्रीज बनेगी, लिक्विडिटी स्वीप होने पर लोअर टाइम फ्रेम पर जो यहाँ पर कंफर्मेशंस देखना होता है वो किस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एंट्री मिलती है आईडीएम स्वीप होने पर, सेकेंड एंट्री मिलती है या तो डिसीजनल टैप होता है, ठीक है, डिसीजनल टैप होने पर भी एंट्री मिलती है, एक्सट्रीम टैप होने पर भी मिलती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम तक का वेट क्यों करना है यदि डिसीजनल पर ही मिल जाए,
ठीक है। तो डिसीजनल पर यदि आप लोगों को वेट करना है कि यदि आप लोगों के लोअर टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशन आप लोगों को मिलते हैं तो आप लोग डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से टाइप जो भी अपनी एंट्रीज है वो बनाएंगे। और यदि मार्केट यहाँ पर आप लोगों को क्या करता है, कोई भी कन्फर्मेशन नहीं देता, तो फिर आप लोगों को वेट करना है कि किसी लिक्विडिटी पॉइंट पर मार्केट आए या फिर मार्केट क्या करे, आपके किसी एक एक्सट्रीम लेवल के पॉइंट पर मार्केट आ जाए। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होगा, इस ऑर्डर फ्लो या फिर आप लोग बोल सकते हो जो एक्सट्रीम पीयूआई होगा, उस पीयूआई तक एटलीस्ट मार्केट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं कि जब कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, या फिर मार्केट आप लोगों के डिसीजनल पीयूआई को टैप करता है, तो उस कंडीशन में कौन से एंट्री मॉड्यूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है, बाकी एक छोटा सा इसमें चेंजेस है, मैं आप लोग को समझाता हूँ किस तरीके से। ध्यान से समझो कि मार्केट सपोज दैट मार्केट नीचे की तरफ को आता है, आपके आईडीएम को मार्केट ने क्लोज किया, मार्केट कैंडल क्लोज करके नीचे की तरफ को जब आ रहा है, नीचे की तरफ को मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, आपके डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा आप लोगों का, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो डिसीजनल पीओआई में बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें ऑर्डर पीओआई में क्या क्या आता है, एफईजी भी आती है, ऑर्डर फ्लो भी आता है, ऑर्डर ब्लॉक भी आता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक भी आते हैं और एफईजी भी आती है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, आपके एक डिसीजनल पीओआई को मार्केट ने टैप किया। आईडीएम होने के बाद जो भी आपको पीओआई मिल जाए, ठीक है, सबसे पहला तो इंडिकेशन हमको देखना है कि ऑर्डर फ्लो ही मिले। यदि ऑर्डर फ्लो नहीं होता है तो फिर हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा कि सपोज करो कि काफ़ी ज़्यादा एक नीचे ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कई बार ना, ये फर्स्ट वाले जो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो डिसीजनल वाला आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर भी चला जाता है। तो हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो ही हो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, और यदि ऑर्डर ब्लॉक पर भी ये सारे लोअर टाइम फ्रेम के कन्फर्मेशंस बन रहे होंगे तो हम लोग इस कन्फर्मेशन के साथ में इस वाले फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड बना लेंगे। फिर उस कंडीशन में हम लोग ऑर्डर फ्लो का वेट नहीं करें तो भी चलेगा। बाकी ये जो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो ऑर्डर फ्लो होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो जो डिसीजनल वाला ये जो पीओआई होता है ना, इसकी कन्फर्मेशन या फिर आप लोग बोल सकते हो इसकी जो प्रॉबेबिलिटी होती है वो 50% होती है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये जो काम करेगा ये 50% काम करेगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि मार्केट ने इस पूरे स्ट्रक्चर की, मार्केट क्या करता है, जो पूरा रेंज रहता है ना, इस रेंज की ही लिक्विडिटी ले लेता है। तो अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन है कि ये ऊपर चला जाए, और यदि ये यहाँ से नीचे गिरा तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर ही कर देता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। और ऑब्वियसली बात है, आने वाले समय में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि चेंज ऑफ करेक्टर करेगा ही करेगा या फिर नहीं करेगा, इसको भी किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी तक यदि आप लोग इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोज़ ऐसे होने वाले जो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर एसएमसी से रिलेटेड शायद ना मिलें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं मार्केट में क्या हुआ, आप लोग का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही टैप होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो आप लोग का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने 15 मिनट का मार्क करके रखा है, तो हम लोग 1 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग जैसे शिफ्ट हुए, ये सारा जो भी एक टाइम फ्रेम है वो मैंने आपको अलाइनमेंट बता दिया है कि यदि आप लोग 4 घंटे का हायर टाइम फ्रेम मान रहे हैं तो 15 मिनट आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। यदि आप लोग 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम मान रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो लोअर टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का हो जाएगा। यदि आप लोग 15 मिनट का एक हायर टाइम फ्रेम मान रहे हैं तो 3 मिनट या 1 मिनट आप लोगों का लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने आपके हायर टाइम फ्रेम के डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को या फिर किसी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया है तो दोनों के ही कंडीशन सेम होंगे। ओके, और इसमें किस तरीके से कन्फर्मेशन लेने होंगे हम लोग ध्यान से समझते हैं। मार्केट आएगा, ठीक है, आपके डिसीजनल जो भी आप लोग का पीओआई है मार्केट ने उसको टैप किया, डिसीजनल पीओआई मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, जिसमें कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हायर टाइम फ्रेम पीओआई। ठीक है, तो इस हायर टाइम फ्रेम को मार्केट ने टैप किया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करने के बाद ऑब्वियसली बात, अभी मार्केट अगेन क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ को आ रहा होगा छोटे छोटे पुल बैक बनाकर। जैसे ही मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट वाले पुल बैक को यहाँ पर कलेक्ट करेगा। इस पुल बैक को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। इसको आईडीएम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से अब ऊपर वाले ट्रेंड को, मतलब बुलिश ट्रेंड को यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अब इस लेग में हम लोगों को एक इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। समझ रहे हो? इसको इंड्यूसमेंट नहीं मानना है। इंड्यूसमेंट अब होगा आप लोगों के राइट हैंड साइड पर। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझो, राइट हैंड साइड कैसा, यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ को देख रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मेरा राइट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड का जो भी पहला पुल बैक होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए हो जाएगा मेरा आईडीएम। ओके, रनिंग लेग में वो मेरा ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। अब ये किस तरीके से होता है मैं ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझो।
चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद कैंडल क्लोज करे या स्वीप करे डजेंट मैटर, ठीक है। बाकी मल्टीपल कन्फर्मेशंस में मार्केट क्या करता है कि मल्टीपल आप लोग बोल सकते हो कंडीशंस में मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर कैंडल को क्लोज कर ही देता है। मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक पुल बैक बनाता है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर बनाया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट ने एक फर्स्ट पुल बैक बनाया। अब इस पुल बैक को हम लोगों को ज़रूरी है कि मार्केट जो अपना फर्स्ट पुल बैक हो, इस पुल बैक को मार्केट कलेक्ट करे। और ये जो पुल बैक आप लोग जैसे ही मार्केट इसको कलेक्ट करेगा ना, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, आपका आईडीएम हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आप लोगों का आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम होने के बाद अब ये जो पूरा लेग है लोअर टाइम फ्रेम का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस पूरे रेंज के अंदर जो भी आप लोगों का एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा लोअर टाइम फ्रेम पर, उस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के पास से आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आप लोग को आ रही होंगी, ठीक है। बाकी मैं वापस से समझाता हूँ। फर्स्ट मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट क्या करता है, अपना पुल बैक बनाता है। पुल बैक बनाने के बाद मार्केट इस फर्स्ट वाले पुल बैक को कलेक्ट करता है। फर्स्ट वाले पुल बैक को कलेक्ट करने के बाद मार्केट क्या करेगा, इस पूरे रेंज में, ये जो लोअर टाइम फ्रेम का रेंज था, ठीक है, इस वाले आप लोग बोल सकते हो ये आप लोगों का हायर लो हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया। और ये यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका हायर हाई हो जाएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। ये लोअर टाइम फ्रेम पर इस वाले स्विंग से लेकर यहाँ तक का जो भी रेंज होगा, इस रेंज में मार्केट में ये फर्स्ट वाला पुल बैक मार्केट ने कलेक्ट किया। और जैसे ही मार्केट क्या करेगा, आईडीएम कलेक्ट करने के बाद जो भी पहला वाला पीओआई, ठीक है, या फिर जो एक्सट्रीम पर जो पीओआई होगा मार्केट में, इन लेवल्स के पास से आप लोगों को एंट्री देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पर भी पीओआईस चलते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों को इस लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद और आईडीएम होने के बाद हो सकता है यहाँ पर एफईजी देखने के लिए मिले, हो सकता है आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर फ्लो ही देखने के लिए मिल जाए। तो तीनों ही कंडीशंस में कौन सा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, एफईजी, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों का ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। यदि कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि इन तीनों में ज़्यादा कौन सा स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर फ्लो ही होगा, ठीक है। और यदि ऑर्डर फ्लो नहीं होता है, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तो 101% होगा ही होगा। और यदि ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ एफईजी नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोगों को एंट्री नहीं बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो सारी चीज़ें जब मैं रियल चार्ट पर लेकर जाऊँगा बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कि पहले आईडीएम सॉरी मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ करेक्टर करता है, देन आईडीएम करता है। आईडीएम करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोगों को एंट्री बनाना होती है। और ये जो आप लोगों का एंट्री मॉड्यूल होता है उसका नाम क्या होता है, चॉक प्लस आईडीएम एंट्री मॉड्यूल, चॉक प्लस इंड्यूसमेंट, क्योंकि पहले यहाँ पर चॉक हुआ है फिर इंड्यूसमेंट हुआ है, फिर हम लोगों ने एंट्री बनाई है। ओके, इस चार्ट को मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ एक स्टॉक के चार्ट के ऊपर, और मैं कुछ रियल एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यदि डिसीजनल मार्केट टैप करता है, किसी डिसीजनल पीओआई को मार्केट टैप करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हमें ये सब कुछ देखना है। समझ पा रहे हो, यदि ये सारे कन्फर्मेशंस मिल रहे हैं तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे टिल कहाँ तक, हमारे हायर हाई पॉइंट तक। और यदि मार्केट क्या करता है, आपके डिसीजनल को फेल करने के बाद, हो सकता है मार्केट में डिसीजनल हो ही ना, एक ही पीओआई हो, या फिर हो सकता है मार्केट डिसीजनल फेल करके नीचे की तरफ को आया हो, तो यदि मार्केट किसी एक्सट्रीम को टैप करता है, किसी ऑर्डर फ्लो को, मार्केट एक्सट्रीम में भी जो ऑर्डर फ्लो होगा, यदि मार्केट इसको टैप करता है, तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे सेम कन्फर्मेशन हम लोगों को लेना होंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब आईडीएम, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जब मार्केट आपके किसी डिसीजनल पीओआई को टैप करता है तो कौन से कन्फर्मेशन लेना है, और यदि मार्केट आपकी किसी लिक्विडिटी या फिर आईडीएम को स्वीप करता है तो कौन से कन्फर्मेशन लेना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी जो है आप लोगों को समझ में आई होंगी सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक स्टॉक के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मेरे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन मार्केट ही प्रेफर करते हैं ट्रेड करना, तो मैं आप लोगों को इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। रिसेंट का ही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझो, पहले मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ को आ रहा था, ठीक है, और सेम लेवल के पास से अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बना रहा है, ठीक है। तो सेम लेवल के पास में मुझे क्या मिला, बिल्कुल एक पास ही का मेरा एग्जाम्पल है। यदि मैं देखूंगा तो एक अगस्त का एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं है, अभी रिसेंट इसी मंथ का मेरा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हायर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट में फर्स्ट वाला पुल बैक, देखो इस पूरे लेग में कोई पुल बैक है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ध्यान से समझना, मार्केट आया, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझाऊँ, ये जो मार्केट में फर्स्ट वाला जो कैंडल था ना, इसके लो की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर कलेक्ट किया,
ध्यान से समझो। यहाँ पर आईडीएम मार्केट ने क्या किया, इसको प्रीवियस कैंडल के लोकल लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये मेरा वैलिड पुल बैक हुआ। और जब ये वैलिड पुल बैक को मार्केट ने यहाँ पर आकर लिया तो ये क्या हो गया, मेरा सेम लेवल के पास से मार्केट में आईडीएम हुआ। अब ध्यान से समझो, मेरे पास में इस ट्रेड में काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस थे कि मैं यहाँ से बाइंग ट्रेड बनाऊँ। क्यों? क्योंकि एक तो पूरे के पूरे लेग में, ठीक है, ध्यान से समझो, ये मेरा क्या था, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा है एक लोअर लो पॉइंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा अभी, ये वाला यदि मैं पॉइंट बोलूँ तो ये मेरा हायर हाई है। ये मेरा लोअर लो क्यों है? क्योंकि अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा पॉइंट क्या है, लोअर लो है। अब इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, मतलब ये जो पूरा रेंज है ना, इस रेंज में एक ही ऑर्डर फ्लो है मेरे पास, और वो कौन सा है, ये वाला। इस पूरे लेग में एक ही ऑर्डर फ्लो है। पहले मार्केट यहाँ से आया, इस तरीके से ऊपर गया, तो ये क्या हो जाए, मेरा एक पूरा का पूरा एक इंटायर ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अब ध्यान से समझना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो को देखना सर। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ है, पहले मार्केट ने पुल बैक लिया। ठीक है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने आईडीएम को स्वीप किया। देखो, फर्स्ट टाइम भी स्वीप किया पर कन्फर्मेशंस नहीं मिले। ठीक है, सेकंड टाइम भी मार्केट ने स्वीप किया, और जब सेकंड टाइम मार्केट ने इस आईडीएम को स्वीप किया ना, उसी टाइम फ्रेम पर मार्केट में क्या हुआ, उसी कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, ये जो मेरा लास्ट ऑर्डर फ्लो था, इसी ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने उस समय पर टैप कर दिया, दोनों ही कन्फर्मेशंस में। ठीक है, अब मैं ध्यान से समझाता हूँ। इस 15 मिनट के पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर मुझे देखना है कि 5 मिनट पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मतलब मुझे और रिफाइन करना है। समझ पा रहे हो? पहले इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो है, ऑब्वियसली बात है, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको रिफाइन करूँगा। रिफाइन करने का क्या मतलब है कि इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा पेंडिंग है जिसमें एफईजी वगैरह हो। तो पहले मैं ध्यान से देखता हूँ, नीचे की तरफ से मैं यदि देखूंगा तो ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये वाला जो मेरा ग्रीन वाला है, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है, और इस ऑर्डर फ्लो में मैं देखूंगा ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, ये कैंडल के अंदर ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला है, दोनों ही कैंडल्स क्या हैं, इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल तो प्रेफर हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, ये सेकंड वाला कैंडल है मेरा, तो इस फर्स्ट वाले कैंडल का हाई और थर्ड वाले कैंडल का लो, इन तीनों कैंडल्स के बीच में ध्यान से समझोगे ना, तो क्या है, एक एफईजी है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में मार्केट में क्या है, एक एफईजी है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे जोन को रिफाइन किया। ये जो इतना बड़ा मेरा ऑर्डर फ्लो था ना, इस ऑर्डर फ्लो को मैंने क्या किया, रिफाइन किया। तो मेरे पास में क्या एक जोन निकल कर आया, 5 मिनट का मेरा, सॉरी 15 मिनट का ही मेरा क्या निकल कर आया, एक ऑर्डर ब्लॉक निकल कर आया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने क्या किया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं गया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि आप लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ। ठीक है, समझो, मार्केट में आए हम लोग, पहले हम लोगों ने ऑर्डर फ्लो मार्क किया, उस ऑर्डर फ्लो के हम लोग अंदर गए और हम लोगों ने वहाँ पर ध्यान से देखा कि क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। हाँ, यदि ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। ध्यान से समझना। और कई दफ़ा क्या होता है ना, मार्केट में 2 ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं, पहला डिसीजनल, और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या करता है ना मार्केट, ध्यान से समझो, एक एक्सट्रीम पर भी दे देता है। एक्सट्रीम पर मतलब एक ऑर्डर फ्लो ऊपर है और एक मतलब इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है और एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे है। तो उस कंडीशन में किस वाले को मार्केट टैप करेगा, यदि मार्केट फर्स्ट वाले को टैप करता है और वो जो लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन है वो यदि फर्स्ट वाले को टैप करके ही बनाता है, तो हम लोग फर्स्ट वाले से ट्रेड बनाएंगे, और उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर रहेगा, इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के नीचे ही रहने वाला है उस कंडीशन में। क्योंकि मार्केट, ऑब्वियसली बात है, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट होता है। मार्केट में जो ये मूव्स होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वाले से मार्केट छोटा सा रिएक्शन दे, वापस उसको फेल करे और लास्ट वाले को टैप करके ऊपर जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यदि 2 पीओआई हैं, ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर ब्लॉक है लोअर टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, फर्स्ट वाले से यदि एंट्री बना रहे हैं। और यदि मार्केट क्या करता है कि लास्ट वाले को ही टैप करके ऊपर की तरफ को जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस स्टॉप लॉस, वो जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना, उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से। मार्केट आप लोगों के पीवाई को टैप करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, देखो यहाँ पर मार्केट ने टैप किया। जैसे ही मार्केट ने टैप किया तो आप लोगों का फर्स्ट वाला पुल बैक तो यहाँ पर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, ये मार्केट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर स्विंग बना। ठीक है, अगेन मार्केट में एक स्विंग जो है वो यहाँ पर बना। ठीक है, और ये वाला स्विंग जो था मार्केट ने कलेक्ट नहीं किया। ये जो फर्स्ट वाला स्विंग था मार्केट ने इसको कलेक्ट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल एक छोटा सा पार्शल बाकी रखा और अगेन अपना क्या कर दिया, एक अगेन सेम लेवल के पास से मार्केट ने अपना एक्सटर्नल कर दिया। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में।
ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक और न्यू स्विंग बनाया। तो ये वाला जो आप लोग का पुल बैक था, ठीक है, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पुल बैक यहाँ पर बना, ध्यान से समझो। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बाकी मैं डिटेल में समझाने में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो जिसे देखना है वो देख सकता है, अदरवाइज यदि जिसे थोड़ी सी परेशानी हो ज़्यादा बड़े वीडियोज़ है तो यू कैन लीव। यहाँ पर मार्केट में फर्स्ट वाला आप लोग का पुल बैक बना, सेकंड वाला यहाँ पर बना, फिर ये मार्केट नीचे आया। अब ये मार्केट जब इस फर्स्ट वाले को कलेक्ट करेगा तो ये क्या होगा आप लोगों के लिए, आपका चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला स्विंग था ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आपका चेंज ऑफ करेक्टर। मैं इसको एक बार मार्क भी कर दूँ। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, ये हमारा फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पहले ये मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, तरीके से मार्केट नीचे आता है, फर्स्ट वाले स्विंग को मार्केट कलेक्ट करता है। ठीक है, अगेन अब ये मार्केट क्या करता है, अपने पीओआई, मतलब ये जो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट में एक आईडीएम की नीड होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला आईडीएम है हमारा, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा आईडीएम होगा। तो मार्केट आईडीएम लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो अभी तक मार्केट में हम लोगों ने क्या समझा कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर तो कर दिया है, कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट वाला जो स्विंग था ये तो मार्केट ने कलेक्ट कर लिया, देखो फर्स्ट वाला स्विंग ले लिया। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब ज़रूरत है एक आप लोगों को इंड्यूसमेंट की। वो इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, ध्यान से समझो। ऊपर गए, ठीक है, और ये पूरा सिंगल लेग है, मार्केट में कोई पुल बैक हुआ नहीं है। तो मार्केट में यहाँ तक का सिंगल लेग था, एक पुल बैक बना, मार्केट ऊपर की तरफ को गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या बन गया, आपका ये आपका बन गया एक वैलिड पुल बैक। मार्केट जैसे ही इसको टैप करेगा, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इसको ग्रैब किया, आप लोग का आईडीएम डन, आईडीएम जो था वो आईडीएम डन हुआ। अब इस पूरे लेग में ध्यान से समझो, ये आपका जो आईडीएम हुआ है ना, इस आईडीएम से लेकर, ओके, मैं इस वाले लेग की बात कर रहा था, यहाँ से लेकर इस वाले लो से लेकर ये जो आप लोगों का आईडीएम मार्केट ने जो ये किया है, आईडीएम कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था आप लोगों का वो ये है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए आपका आईडीएम हो जाएगा, मैं इसको भी मार्क करता हूँ आईडीएम। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में बिल्कुल रिकॉर्डिंग में ही कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग को बिल्कुल रियल और चीज़ें लगेंगी। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में आईडीएम हुआ, जैसे ही ये आईडीएम हुआ मार्केट में, तो ये जो पूरा रेंज था ना, इस रेंज में दो पीओआई होते हैं, कई बार एक होगा, कई बार दो होंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पूरे रेंज में ना हम लोगों को ध्यान देना होता है कि मार्केट में हमारा कौन सा पीओआई बन रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मार्केट में एक पीओआई है, वो कौन सा, एक ऑर्डर ब्लॉक है पीओआई के रूप में, जो कि ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक लास्ट वाला निकल कर आ रहा है। इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ध्यान से समझो क्या है, यहाँ तक मार्केट में आईडीएम हुआ, ठीक है, मार्केट ने ऑलरेडी ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको पहले मार्केट में ये वाला हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको हम लोग डिसीजनल बोल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट आया पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, रिजेक्शन तो मिला पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, एससीओबी कैंडल, मैं आप लोग को अभी आगे बताता हूँ। ओके सॉरी, ठीक है, एससीओबी कैंडल, एससीओबी कैंडल क्या होता है मैं अभी आप लोग को आगे बताता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये जो फर्स्ट वाला था ये स्विंग फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी हम लोगों को बाइंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, लास्ट वाले पर मार्केट आया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने लास्ट वाले को टैप किया, अब ध्यान से समझो, ये लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के अंदर देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, ये आपके फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इस दोनों कैंडल्स के बीच में ना एक छोटा सा एफईजी, बिल्कुल पार्शली छोटा सा एफईजी है। उस एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद अब हम लोगों ने अपनी एंट्री बनाई। मैं आप लोगों को बताता हूँ तरीके से, ये एंट्री आप लोगों की बनी इस वाले लेवल के पास, हम लोग यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट, इस पॉइंट से हम लोगों ने एंट्री बनाई। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, यदि आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान से समझना, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, सब लोग बोलेंगे यहाँ लगा दो, मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक डिटेल में समझा रहा हूँ। यदि आप लोग क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो इस वाले स्विंग के नीचे लग जाएगा। ये जो अभी रिसेंट आप लोग का जो स्विंग बना था ना, इस वाले स्विंग के नीचे लग जाएगा। और यदि आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप लोग इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो कहाँ रहेगा, इस वाले, ये जो आप लोगों का ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर ये जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे, आप जैसे इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, समझ पा रहे हो। यदि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूँ तो फिर वहाँ पर क्या होता है ना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाता है, और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। ठीक है, यदि एक ही इस पूरे इंटायर ऑर्डर फ्लो में देखो, ये जो इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो था ना 15 मिनट का, उसमें एक ही ऑर्डर ब्लॉक मिला,
तो यदि मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अपना, जो भी आप बोल सकते हो कि XYZ में यदि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 8-15 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट मतलब स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। और यदि मैं लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ किसी एक ट्रेड को, और मैं अपनी जो स्ट्रक्चर की मैपिंग है वो 1 डे पर कर रहा हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर, और ये जो स्ट्रक्चर है मेरा 15 मिनट का है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसके नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगा। यदि मैं होल्डिंग के लिए ट्रेड बना रहा हूँ, मैंने तीनों कंडीशंस में स्टॉप लॉस लगाना सीखा है। ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट वाले स्विंग पर लग जाएगा। यदि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या फिर मैं एक स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ 15-20 दिन के लिए या 8-15 दिन के लिए, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। और यदि मैं एक बड़ा ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस की है और मैं 15 मिनट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम मान रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इस वाले स्विंग के नीचे, मतलब ये जो पूरा इंटायर ऑर्डर फ्लो है उसके नीचे ही मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस दूंगा। अब कुछ समझदार लोग यहाँ पर आएंगे और मुझे हो सकता है वीडियो के सेक्शन में मुझे कमेंट में ज्ञान दें कि ऑर्डर फ्लो के नीचे ही स्टॉप लॉस रहता है। वो तो मुझे पता है, पर रिस्क रिवॉर्ड का क्या, रिस्क रिवॉर्ड का क्या? यदि मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मैं 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, और वो भी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर तो मेरा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, रिवॉर्ड कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, प्रीमियम खरीद रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर मैं स्पॉट पर बाय सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा एक छोटे से बफर के साथ, ये जो लास्ट मेरा स्विंग बना था यहाँ पर, जिसमें कि क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में है। ठीक है, यदि मार्केट एक छोटा भी मूव करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस कंडीशन में, या तो मैं ब्रेक इवन लगा सकता हूँ अपने ट्रेड को, मतलब CTC अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो भी पार्शियल प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पर ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में जो हमारे टारगेट होंगे वो सेम लेवल के पास में होंगे, जो कि हमारा ये जो हायर हाई पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने मार्क किया था, टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक हमारे यहाँ पर टारगेट होने वाला। तो आई होप काफ़ी ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आप लोग को चीज़ें बताई हैं, आप लोगों को समझ में आई भी होंगी कि किस तरीके से हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अपनी एंट्री बना सकते हैं और किस तरीके से स्टॉप लॉस को मेंटेन किया जाता है। यदि मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ तो किस तरीके से होगा, और यदि मैं स्टॉक में कर रहा हूँ या फिर समझो कि मैं एक फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ तो इस किस तरीके से स्टॉप लॉस लगेगा। अब ध्यान से समझो, यदि मैं एक ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो इतना जो मूव है ना, ये मेरे लिए सफिशियंट है। सफिशिएंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये पूरी लिक्विडिटी थी एक ट्रेंड लाइन बेस्ड, ठीक है, मार्केट में जैसे ही फर्स्ट वाली लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट करता है, उसके बाद देखो साइडवेज होना चालू हुआ, मार्केट डाउन साइड को चालू हुआ, तो जो फर्स्ट लिक्विडिटी होगी ऑप्शंस के लिए सिर्फ उतना ही गेम होता है यदि मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, फिर वो ग्रिड वाले काम हो जाते हैं, या तो फिर यदि आप लोग को पूरा टारगेट चाहिए, मार्केट को आप लोग चेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक इवन लगा देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लॉस ना हो, क्योंकि SMC सीखने के बाद भी लॉस कर रहे हैं लोग, तो उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि जो बताने वाले थे उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान देखा, उन्होंने बोल दिया यहाँ पर रखो। अब ये जब मार्केट क्या करता है, ऑप्शंस में मैं बाय करता हूँ और ऑप्शंस में पहले तो प्रॉफिट दिखाता है और फिर ये पूरा जब लॉस में कन्वर्ट होता है, मार्केट तो नीचे आया, मतलब मेरा जो प्रीमियम का चार्ट था वहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। अभी भी मैं स्पॉट के चार्ट में तो प्रॉफिट में, ऊपर प्रीमियम के चार्ट में मैं लॉस में आ जाऊँगा, और इतना साइडवेज होने के बाद मार्केट में कुछ भी नहीं बचता है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी कि दो तरह के एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, और इन दोनों ही तरह के एंट्री मॉड्यूल्स में किस तरीके से एंट्री बनती है, क्या सारे कन्फर्मेशन लेना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोग के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक और हमारा एक छोटा सा एंट्री का मॉड्यूल बाकी है, जिसको मैं आप लोग को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूँ। ठीक है, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि कई बार मार्केट में क्या होता है ना, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर ही स्वीप हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर ही मार्केट में स्वीप हो जाते हैं। अभी लास्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या समझा कि मार्केट में डिसीजनल किस तरीके से टैप होता है और एक्सट्रीम में किस तरीके से टैप होता है। तो अभी ये वाला जो एग्जाम्पल था ये मैंने परफेक्ट आप लोग को ड्रॉ करके बताया किस तरीके से आइडियम होता है, लोअर टाइम फ्रेम पर क्या देखना होता है। लोअर टाइम फ्रेम का POI आप लोग को समझ में आया होगा कि इस पूरे लेग का लास्ट वाला या फिर डिसीजनल वाला ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो भी रहता है वो हम लोग को मार्क करना होता है। ठीक है, तो मार्केट आया और हम लोगों को सेम लेवल के पास से हम लोगों ने अपनी एंट्रीज बनाई। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मार्केट में अब ये हमारा एक और एंट्री मॉड्यूल होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप हो जाना। ठीक है, जिसको कि हम लोग चॉक बोलते हैं, या तो चॉक स्वीप हो जाता है या फिर कई बार मार्केट क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ही स्वीप कर देता है। ठीक है, तो इस मतलब कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। जैसे सपोज मार्केट में कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब मेजर जो लिक्विडिटी है वो इस हायर लो, मतलब जो भी आप लोग बोल सकते हो, ये जो एक्सटर्नल आपका स्विंग है इस स्विंग के नीचे है।
सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है इस वाले स्विंग के नीचे है, ठीक है। जो इंटरनल जो भी रेंज था उसमें कोई ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है और जितने भी ऑर्डर फ्लो थे वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, टैप हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट यदि आपके क्या है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट इस बुलिश ट्रेंड में कई बार क्या करता है ना कि चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप कर देता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होता है ना, वो यहाँ तक के होते हैं। जो मेजर जो आप लोगों को बाकी लोगों ने बताया वो कहाँ तक होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के टारगेट होते हैं। बट मैं आप लोगों को इसके बीच में भी एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अपना एक पहला टारगेट डन करने के लिए पहला टारगेट कहाँ पर सेट कर सकते हैं जो कि हमको बिल्कुल सेफ तरीके से मिल जाए, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को अभी एक छोटे से एग्जांपल में दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, अब ध्यान से समझो। एसईओ वाला जो मेरा पॉइंट बताया था वो मैं भूला नहीं हूँ। इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं एक फ्लिप एंट्री होती है, ठीक है, उसके बाद में एक IFC कैंडल और एक एसईओ जो होता है वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। ओके, अब ध्यान से समझो। मार्केट में क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर आपका स्वीप हुआ। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वीप होने का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो स्विंग था, जो सबसे आप लोग बोल सकते हो कि जो एक्सट्रीम जो भी एक लिक्विडिटीज थी, मार्केट ने स्वीप की, कैंडल ऊपर को जाकर क्लोज हुआ। अब क्लोज कौन सी कैंडल होगी, 1 मिनट की नहीं मार्क करना है, मार्क करना है 15 मिनट की, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया ये 15 मिनट का है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कैंडल होगी, यदि मेरा स्ट्रक्चर 5 मिनट का मार्क है तो ये कैंडल भी ऊपर 5 मिनट की कैंडल ही ऊपर क्लोज होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग वही कंफर्मेशन लेंगे जो कि मैंने आप लोग को लिक्विडिटी स्वीप होने पर और आईडीएम स्वीप होने पर बताई थी ना, चेंज ऑफ करेक्टर प्लस आप लोगों का ऑर्डर फ्लो, चॉक प्लस ऑर्डर फ्लो वाला एंट्री मॉड्यूल ही यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। वो जो भी एक एंट्री मॉड्यूल है उसमें होता क्या है, जो मैंने अभी आपको लास्ट समझा, पुल बैक बनते हैं। फर्स्ट वाला पुल बैक जैसे ही मार्केट कलेक्ट करता है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ये जो लास्ट पूरा का पूरा सेलिंग मूव होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो जाता है और यहाँ से हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं। टारगेट तो यही होता है, बट पहला टारगेट कहाँ पर बुक करना होता है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, दोनों ही कंडीशंस में यदि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी स्वीप होगा तो भी यही एंट्री मॉड्यूल फॉलो होता है, यदि चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप होता है तो भी यही होता है। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ से मार्केट ने एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वीप की है तो मार्केट ऊपर तक जाएगा, और यदि यहाँ से मार्केट ने एक्सट्रीम लिक्विडिटी को स्वीप किया तो भी मार्केट ऊपर तक जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सपोज करो कि ये वाला जो आप लोग का चेंज ऑफ करेक्टर जो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, मार्केट में ये चेंज ऑफ करेक्टर ही स्वीप हो जाता तो ये नीचे तक के टारगेट दे देता। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं लाइव चार्ट पर लेकर जाता हूँ तो काफ़ी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास में एक छोटा सा एग्जांपल है गोल्ड के चार्ट में ही, ठीक है, अभी रिसेंट ही हुआ। ओके, ये हमारे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 5 मिनट पर लेकर जाता हूँ और ध्यान से समझो। अब जो मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल बताया था ना, उसी के साथ में ये वाला है। जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये भी मुझे बता देना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं इस वाले को हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, मार्केट में ये जो पूरा लेग था ये आपका क्या है, ये आपका हायर लो है, ठीक है, और ये आपका हायर हाई है। इस पूरे पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे मार्केट में एक सिंगल भी, मार्केट में एक वैलिड आप लोग बोल सकते हो ऑर्डर फ्लो नहीं है, वैलिड ऑर्डर फ्लो नहीं है। क्यों, किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट ने टैप कर दिया। कहाँ पर कर दिया, ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है। अब इधर नीचे तो कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं है, समझ पा रहे हो, यहाँ पर नीचे तो कोई भी ऑर्डर फ्लो नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला भी तो ऑर्डर फ्लो है, बिल्कुल ये वाला ऑर्डर फ्लो है, बट इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर जब हम लोग इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, ठीक है, तो मार्केट में लिक्विडिटी मेजर कहाँ पर दिख रही है, क्या पूरे इस ऑर्डर फ्लो में कहीं पर लिक्विडिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, नहीं। मार्केट में मेजर जो लिक्विडिटी वो कहाँ पर है, इस वाले स्विंग के नीचे देखने के लिए मिल रही है। और यदि मैं देखूंगा मार्केट में ये जो पूरा एंटायर ऑर्डर फ्लो भी मैं मार्क करूंगा, ठीक है, तो इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अब मुझे क्या करना है, रिफाइनमेंट में ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करना है। तो उस ऑर्डर ब्लॉक में देखो, फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर आ रहा है, ओके, जिसके पास में मार्केट में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई भी रिजेक्शन नहीं है, मार्केट सलंग नीचे गिर गया, ठीक है। और उसके बाद में एक और लास्ट वाला है मेरे पास, वो कहाँ पर है, जस्ट हमें ये वाला, ये रहा, ये वाला है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया तो है, ठीक है, छोटे से रिजेक्शंस भी दिखाए, मैंने अपनी एंट्री भी बनाई, यहाँ पर मैंने एंट्री भी बनाई, बट देखो मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर से स्वीप किया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो ट्रेड होगा उसको ब्रेक इवन पर ही निकाल दूंगा। क्यों निकाल दूंगा, क्योंकि एक आप बोल सकते हो कि बुलिश रन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेजर जो लिक्विडिटी है मार्केट में कौन सी बन चुकी है, यदि मार्केट ने इतने बार किसी पीओआई को टैप कर दिया तो उसकी जो
फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये जो पी वाई आप लोग का होगा, ये जो लास्ट ऑर्डर फ्लो था आपका लोअर टाइम फ्रेम का, मतलब इसी इंटायर बड़े ऑर्डर फ्लो के अंदर ये जो लोअर टाइम फ्रेम पर था, ठीक है, छोटा वाला जो लोअर था, इसमें मार्केट में क्या हुआ, मल्टीपल टाइम जब इसको मार्केट ने टैप किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी वीकर हो गई है। तो यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी मार्केट ने लिक्विडिटी बना दी है, फर्स्ट वाला स्विंग ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया। और ये बिल्कुल एक सिंपल मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये सिंपल सी एक लिक्विडिटी है, कौन सी वाली, ये पहले मेरा सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर एक मेरा रेजिस्टेंस भी है, ध्यान से समझो, ये वाली एक मेरे रेजिस्टेंस है, समझ पा रहे हो। अब मार्केट ने क्या किया, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है। पहले मार्केट ने सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया, मूव को और कैंडल्स को नीचे दिखाकर, ठीक है, फिर मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया, फिर मार्केट ओवरऑल नीचे आया, मार्केट ने जो चेंज ऑफ करेक्टर था उसको स्वीप किया और ऊपर तक के बुलिश टारगेट दिए। ये एग्जांपल मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप, वो जो मैंने आप लोग को लिक्विडिटी किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोग को लिक्विडिटी मार्क करना बताया, ठीक है। बिल्कुल सेम एग्जांपल है, पहले सेल साइड में हुआ, फिर बाय साइड में हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, अपने किसी पीवाई को टैप किया और फिर मार्केट ऊपर गया। तो अभी इस पूरे लेग में पीवाई तो कुछ था ही नहीं, एक पीवाई था, वो कौन सा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप किया और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो, मार्केट आया, चेंज ऑफ करेक्टर को मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। पहला कैंडल देखो, ये 5 मिनट का मेरा चार्ट है यहाँ पर, ठीक है, 5 मिनट के कैंडल नहीं, प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है, और ये जो चेंज ऑफ करेक्टर था उसको भी स्वीप किया। मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर की तरफ को जब क्लोज हुआ तो अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट पर जाऊँगा, मैं 1 मिनट पर जाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट पर आने के बाद अब मुझे देखना है क्या, पहला वाला मुझे देखना है अपना चेंज ऑफ करेक्टर, बड़ा करता हूँ, ध्यान से समझो। मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पर तो कैंडल क्लोज है, ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो काम है वो फ्रैक्टल का है, ओके। यहाँ पर मार्केट में क्या है, मेरा फर्स्ट वाला स्विंग देखना है, पहला स्विंग ये बना, ठीक है, और दूसरा स्विंग कहाँ पर बन रहा है, दूसरा स्विंग यदि मैं, पहला वाला यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर बन रहा है, तो ये सबसे, यदि मैं नीचे से देखूंगा तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का पहला पुल बैक, तो पहला वैलिड पुल बैक मेरा ये रहा। और इस वैलिड पुल बैक को मैं क्या बोलता हूँ, इस वैलिड पुल बैक को मैं बोलता हूँ अपना ऑर्डर फ्लो, समझ रहे हो। ये जो पूरा का पूरा जो ऑर्डर फ्लो बना है ना यहाँ पर, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय, ठीक है, तो ये मेरा जो फर्स्ट पुल बैक होगा इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फर्स्ट वाला पुल बैक था मेरा चेंज ऑफ करेक्टर है, इसने एक वैलिड पुल बैक बनाया और ये लास्ट सेलिंग मूव था, इस लास्ट सेलिंग मूव को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्डर फ्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंटायर एक ऑर्डर फ्लो है। मार्केट में क्या हुआ, एक जो कैंडल था इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ठीक है, तो ये लास्ट बाइंग मूव था, ठीक है, बिफोर दी सेल, ठीक है, ये लास्ट सेलिंग मूव है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर दी बाय। तो ये जो बाइंग के पहले एक जो लास्ट सेलिंग मूव था ये मेरा ऑर्डर फ्लो था। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, अगला कैंडल यहाँ पर आकर टैप हुआ, ज़रूरी नहीं है कि अगला कैंडल टैप हो। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, देखो अगली बार भी मार्केट आया, इसी वाले लेवल को टैप किया और रिजेक्शन भी ले रहा है। तो या तो मैं यहाँ से, कई बार मार्केट क्या करता है कि भाई ये वाला तो मेरा इंटरनल, मतलब ये मेरा इनसाइड कैंडल बना है, तो कई बार हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने में थोड़ा सा डरते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, वेट करना है, या फिर हम लोग इनसाइड में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस तो यहाँ का ही देना है। अब आप लोग अगले वाले स्विंग में बनाओ या फिर इसी स्विंग में बनाओ, बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होता तो फिर ये ऑर्डर फ्लो बनता ही नहीं। ऑर्डर फ्लो बनता कब है, जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये जो लास्ट सेलिंग मूव था ना इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हुआ तो ये ऑर्डर फ्लो बना इतना बड़ा। और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर अब मुझे अपना ट्रेड बनाना है फॉर बाय, ठीक है ना। मैंने अपने नेक्स्ट कैंडल से अपना ट्रेड बनाया, स्टॉप लॉस जो है वो मैंने अपने स्विंग के नीचे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अब आईडीएम की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मेरे हायर टाइम फ्रेम को स्वीप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपना ट्रेड मैंने बनाया, थोड़ा सा एक छोटे से बफर के साथ में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब मैं जो अपना टारगेट रखूँगा ना, ध्यान से समझो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो फर्स्ट वाला पुल बैक होगा ना, ध्यान से थोड़ा सा समझना, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला जो पुल बैक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये फर्स्ट वाला जो पुल बैक है ये मेरा क्या है, पहला टारगेट है। मोस्ट ऑफ कंडीशन में मार्केट क्या करता है ना, यदि मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब अपना जो ट्रेंड है उसको डाउन साइड को ही कंटिन्यू करना है, तो मार्केट इसको लेता है, ठीक है। और ये जैसे देखो, ये फर्स्ट वाला जो पीवाई होता है ना, मार्केट इसको लेकर फिर गिर जाता है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला स्विंग होता है इसको मार्केट लेता है, ठीक है, एक दो कैंडल्स ऊपर इधर ही बनाएगा इस तरीके से, जैसे लाइक यहाँ पर ये साइडवेज हुआ 15 मिनट तक, ठीक है, तो यहाँ पर बनाएगा और ये मार्केट फिर यहाँ से अगेन फॉलो करना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। और ये क्यों करता है फॉल? क्योंकि मार्केट को क्या करना है, अपना चेंज ऑफ करेक्टर का इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप लोग को कई बार देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ, मार्केट ऊपर भी गया, रिजेक्शन भी दिया मार्केट ने, पर मार्केट ने ओवरऑल मेरा जो भी स्टॉप लॉस था वो कलेक्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में सर मैं क्या करूँ, इस कंडीशन में एक चीज़ को हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्या, कि जो ये फर्स्ट वाला 5 मिनट का, या फिर आप लोग बोल सकते हो जिस भी टाइम फ्रेम का आप लोगों ने स्ट्रक्चर मार्क किया है 15 मिनट या 1 आवर, तो उसका जो फर्स्ट वाला पुल बैक होगा लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ से यदि मैं नीचे खड़ा हूँ और ऊपर की तरफ को देख रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला पुल बैक है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रक्चर 5 मिनट का है, तो ये मेरा पहला पुल बैक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा। समझ पा रहे हो? अब ये ज़्यादा ऊपर हो तो भी चलेगा, बिल्कुल पास में हो तो भी कंसिडर तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट टारगेट हो गया। जैसे ही फर्स्ट टारगेट मार्केट ने कलेक्ट किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ब्रेक इवन लगा सकता हूँ, ठीक है, या फिर सपोज करो कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, सपोज करो मैंने 2 लॉट बाय किया, तो मैं एक लॉट को क्या करूँगा, यहाँ पर क्या कर लूँगा, मतलब सेल कर दूंगा। मैं इसलिए सेल कर दूंगा क्योंकि अब यदि मार्केट वापस से मेरा लॉस कर भी देता है, ठीक है, तो ये जो अभी मैंने एक लॉट में जो भी प्रॉफिट बुक किया ना, उस प्रॉफिट से मैं ब्रेक इवन पर ही रहूँगा। मतलब ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ रहेगा, ना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यदि मैं ब्रेक इवन नहीं लगाना चाहता हूँ तो मैं एक लॉट को बुक कर दूंगा। ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने सिर्फ आपको एंट्री देखना बताई होगी, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना नहीं बताया होगा। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डाले होंगे, बट मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा, या तो आप ब्रेक इवन लगा सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक लॉट या फिर पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब जो आपका फाइनल टारगेट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यदि स्वीप होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आपका टारगेट होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये जो मार्केट का ट्रेंड है वो कौन सा है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, और एक्सट्रीम की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, तो मार्केट में क्या टारगेट होगा आप लोग का, ऊपर की तरफ का ही टारगेट होगा। ठीक है, तो पहला टारगेट कहाँ बुक करना है वो भी मैंने आप लोग को बताया, और फाइनल टारगेट क्या होगा वो भी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आई होंगी और देखने के लिए मिली होंगी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से आप लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, बट डिटेल में समझना, ठीक है, और एक छोटे मोटे एक धक्का मुक्की करना, जस्ट लाइक कि सिर्फ आया मैं 2-4 ऐसी बात कर दी और फिर मैं चला गया, तो उस चीज़ में कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को एक वैल्यू मिलना चाहिए, यही मेरा एक मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है, कि आप लोगों ने अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए अपना टाइम दिया। ठीक है, और इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सभी लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।